गुड मॉर्निंग क्लास सेवन्थ। आज अपना चैप्टर है 7 लाइन्स एंड एंगल्स। सॉरी इट्स फाइव चैप्टर लाइन्स एंड एंगल्स। इसमें अपन को 5.3 वाला टॉपिक दे रहा है पेयर्स ऑफ लाइन्स। पेयर्स ऑफ लाइन बता रहा है। फर्स्ट इसमें है इंटरसेक्टिंग लाइन्स। द ब्लैक बोर्ड ऑन स्क्रीन, ये जैसे ब्लैक बोर्ड स्टैंड था, ये अपनी क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है लाइन को, और ये से वाई भी इंटरसेक्ट कर रहा है, और एक ये है ग्रिल डोर है ऑफ विंडो का, ये भी इंटरसेक्ट कर रहा है। तब देखो द ब्लैक बोर्ड ऑन इट्स स्टैंड देयर लेटर वाई मेड अप of line segment and grill door of a window. What do these in common? They have examples intersecting lines. ये जो examples है 55.19 वाले, ये जो example है ब्लैक बोर्ड और वायर और ग्रिल डोर ऑफ विंडो, ये अपने intersecting lines के examples हैं. Two lines L and M intersect if their points are common. This common point O is their point of intersection. जो L और M है वो intersect कर रही है, और जो उनका बीच का point है O, उसको अपन कहेंगे point of intersection. ठीक है। अब इसमें अपना 5.3.2 वाला टॉपिक है ट्रांसवर्सल। यू मेट हैव सीन अ रोड क्रॉस टू और मोर रोड्स ऑन रेलवे लाइन्स क्रॉसिंग सर्वल अदर लाइन्स। द गिवन आइडिया ऑफ ट्रांसवर्सल, मतलब जैसे अपन देखते हैं जब अपन रोड क्रॉस करते हैं उसमें टू और मोर रोड्स होती है, वहाँ पे क्रॉसिंग लाइंस होती हैं, अ लाइन इंटरसेक्ट टू और मोर लाइंस एट डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल। मतलब जो जब अगर टू और मोर लाइन डिस्टिंक्ट मतलब अब लाइंस को इंटरसेक्ट करती है डिस्टिंक्ट पे, तो वो अपनी ट्रांसवर्सल कहलाती है। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे ट्रांसवर्सल लाइन की फिगर, जैसे ये इसमें दे रखा है 5.2.2 वाला टॉपिक, इसमें PLM दे रखा है, तो ये क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रही है, दो लाइनें एक को इंटरसेक्ट कर रही है। अब इसमें एक लाइन चार लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये हो गया इफ द फिगर P इज नॉट अ ट्रांसवर्सल ऑल थ्रू कट्स थ्रू द LM, कैन यू से वाई। ये अपन इसमें 5.3.3 वाला टॉपिक है एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल। एंगल कैसे मेड करते हैं ट्रांसवर्सल। अब देखो इसमें अपन को बता रखा है, फर्स्ट बता रखे इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स मतलब होते हैं जो अंदर की साइड के एंगल होते हैं। जैसे इसमें अपन देखेंगे 5.24 वाले टॉपिक में, तो इंटीरियर एंगल्स अपने हो जाएंगे 3-4 और अपने यहाँ पे हो जाएंगे 5-6। ठीक है। एक्सटीरियर एंगल मतलब बाहर वाले, जैसे एंगल 1-2 और 7-8, ये अपने एक्सटीरियर एंगल्स हो गए। पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जैसे 1 और 5 हो गया, 2 और 6 हो गया, 3 और 7 हो गया, 4 और 8 हो गया, ये अपने कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स मतलब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जैसे 5 और 6 और 4 और 5, एंगल 3 एंड एंगल 6 एंड एंगल 4 एंड एंगल 5। पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, तो एक्सटीरियर मतलब 1 और 8 और 2 और 7। ठीक है। 1 एंड 8 एंड एंगल 2 एंड 7, एंगल 2 एंड एंगल 7। ठीक है। पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, मतलब इंटीरियर एंगल बताने हैं सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, जैसे एंगल 3 एंड एंगल 5 और एंगल 4 एंड एंगल 6, ये अपने कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। ठीक है। ये एंगल्स ऑफ मेड बाय ट्रांसवर्सल हो गया। अब इसमें अपन को जो फिगर 5.2.5 है उसमें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स दे रखे, डिफरेंट वर्टिक्स दे रखे, आर ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल एंड आर कॉरस्पॉन्डिंग पोजिशन रिलेटिव टू द अदर टू लाइन्स। मतलब ये रिलेटिव बता रहा है टू लाइन्स के, जैसे रिलेटिव है, जैसे 1 और एंगल 5, 3 और 7, 2 और 6 और 4 और 8 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बता रही हैं। अब इसमें अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जैसे 5.26 में जैसे 3 और 6 के अल्टरनेटिव हैव अ डिफरेंट वर्टिक्स हो गए एंड अपोजिट साइड्स ऑफ ट्रांसवर्सल हो गए और लाइज बिटवीन टू लाइन्स हो गए, ये लाइज कर रहे हैं टू लाइन्स को। ठीक है। अपना 5.3.4 वाला टॉपिक है ट्रांसवर्सल ऑफ पैरेलल लाइन्स, मतलब ट्रांसवर्सल पैरेलल लाइन्स होते हैं गिव्स क्वाइट इंटरसेक्टिंग रिजल्ट, इंटरेस्टिंग रिजल्ट। जैसे ये अपने देख रहे हैं, डू यू रिमेंबर व्हाट द पैरेलल लाइंस आर? दे आर लाइंस प्लेइंग दैट डू नॉट मीट एनीवेयर कोड पैरेलल लाइंस गिवन फिंगर। जो मतलब पैरेलल लाइंस जैसे होती है एक दूसरे की इक्वल जो होती है। ट्रांसवर्सल ऑफ पैरेलल लाइंस गिविंग राइज टू क्वाइट इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स, मतलब जैसे एनवेलप वगैरह और ACD वगैरह, ये अपने हो गए ट्रांसवर्सल ऑफ पैरेलल लाइंस।
when we result another look 5.2 point, ये अपनी जो एक्टिविटी है इस ये बता रही है if two parallel lines are cut by a transversal each pair of corresponding angles are equal in measure। मतलब अगर two parallel lines कट करती है ट्रांसवर्सल को तो each जो पेयर होते हैं वो corresponding angles are equal measure intersecting result look at figure 5.29 when T cuts the parallel LM we get angle 3 and angle 7 is equals to vertically opposite angles but angle 7 is equals to angle 8 corresponding angles, therefore angle 3 and angle 8 is also a corresponding angles। You can similarly अपन देखते हैं अगर we can similarly show that angle 1 and angle 6 does be a following result। मतलब जो angle 1 और 7 है वो if two parallel lines cut the transversal each pair of alternate interior angles आर इक्वल। मतलब वाइज 3 और 1 और 6 और 8 ये अपने पर क्या हो गए इंटीरियर एंगल्स हो गए। द सेकेंड रिजल्ट लीड्स अनदर इंटरसेक्टिंग प्रॉपर्टी अगेन, ये फिगर 5.29 का है। जैसे 3 और एंगल 3 प्लस एंगल 1 करेंगे एंगल 1 तो 180 होगा क्योंकि 3 और एंगल 1 क्या है ये अपना है लीनियर पेयर कहलाएगा और एंगल 1 और एंगल 6 ये अपने पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर ट्रायंगल कहलाएंगे। मतलब इंटीरियर की साइड आ जाएंगे 1 और 6, ठीक है, पेयर ऑफ इंटीरियर इन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। ओके, देयरफॉर वी कैन से दैट 3 + 6 ये अपने हो जाएंगे 180 और 1 + 8 भी अपना 180 हो जाएगा, ठीक है। दस वी कैन ऑब्टेन अ फॉलोइंग रिजल्ट इफ टू पैरेलल लाइंस आर कट बाय ट्रांसवर्सल देन ईच पेयर इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। ये अपने सप्लीमेंट्री कहलाते हैं, ठीक है। अब अपना 5.4 वाला टॉपिक है चेकिंग फॉर आर पैरेलल लाइंस। मतलब अपन को चेकिंग करनी है पैरेलल लाइंस की। इफ़ टू लाइंस आर पैरेलल दे यू know that a transversal give रीजन टू a pairs of equal corresponding angles, equal alternate interior angles and interior angles are the same side of transversal being supplementary। मतलब जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स होते हैं और इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो अपने ट्रांसवर्सल यूजिंग में कहलाते हैं, बीइंग उसको अपन सप्लीमेंट्री कहते हैं। व्हेन टू लाइंस आर गिवन इन देयर मेथड इज टू चेक दे आर पैरेलल और नॉट। यू नीड स्किल ऑन मेनी लाइफ ओरिएंटेड सिचुएशंस जैसे आर ड्राफ्टमैन यूज a carpenter, a squire and a straight edge ruler or to draw their segments he claims a parallel how they are ऐसे कुछ। when a transversal cut two lines such that pairs of alternate interior angles are equal they have to पैरल। मतलब जो ट्रांसवर्सल कट करती है टू लाइंस को दो पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल द लाइंस ऑफ द हैव टू पैरल, ये इक्वल होते हैं, ठीक है। जैसे 5.3.2 वाला देखते हैं ड्रॉ लाइन एल लाइन ड्रॉ करी इसने और उसके बाद ड्रॉ लाइन एम भी ड्रॉ करी इसने परपेंडिकुलर में टू एल, ठीक है। अगेन ड्रॉ लाइन पी, उसने पहले एल लाइन ड्रॉ करी फिर उसमें परपेंडिकुलर लाइन एम ड्रॉ करी और फिर टू एल, ठीक है, एल को लिखते हुए और फिर अगेन उसने लाइन पी ड्रॉ करी एट सच परपेंडिकुलर पी टू एम जो परपेंडिकुलर पी टू एम में भी रहेगा, ठीक है। पी इज़ अ परपेंडिकुलर टू द परपेंडिकुलर टू एल, मतलब जो पी है परपेंडिकुलर टू एल के है और यू फाइंड पी, ठीक है। 1 + 2 अपने एंगल कितने होगा 180 का। दस वी ट्रांसफर कट्स टू लाइन्स सच दैट अ पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसफर एंड सप्लीमेंट्री द लाइन्स हैव टू बी पैरेलल। मतलब अगर ट्रांसवर्सल कट कर रही है टू लाइन्स को तो वो अपने पेयर्स इंटीरियर एंगल्स सच पेयर्स इंटीरियर एंगल्स एंड सेम साइज ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री इफ द लाइन्स आर पैरेलल। ये होता है अपने ट्रांसवर्सल को चेक करना। और अपने चेकिंग ऑफ ट्रांसवर्सल कैसे चेक करते हैं अपन, चेकिंग ऑफ फॉर पैरेलल लाइंस ट्रांसवर्सल, ये मैंने टॉपिक आपको पढ़ा दिए हैं और अगली क्लास में अपन अगर आप लोगों को इस मैंने रीड आउट कराया इसमें अगर कुछ डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।